एक ऑटो में 2 लाश बरामद हुई थी। ये लाश कपल की थी। दरअसल ऑटो के पिछली सीट पर लगे रॉड से उनका लगा हुआ कपड़ा मिला था। यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार हम आपको तमाम चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या था और ये कहानी जो बताई जा रही है क्या इतना ही सच है जिस तरह से बताया जा रहा है। क्योंकि प्राइमा फेसी पुलिस का ये कहना है कि दोनों ने खुद से जान ले लिया, लेकिन एक ऑटो में पिछली सीट पर बैठकर इस तरह से कपल, एक नहीं दो लोग खुद से अपनी जान ले ये बड़ा सवाल उठाता है। और इसी पहलू पर, इसी थ्योरी पर लोग तमाम जो है दबाव डाल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये दोनों खुद से जान लिए हैं या फिर कहानी कुछ और है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्या था माजरा और ऑटो की पिछली सीट का क्या रहस्य था जिसकी वजह से वहां पर 2 लाश बरामद हुई थी, वो भी एक कपल की। स्क्रीन पर चल रहे इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में साफ आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे एक सुनसान जगह पर ऑटो पार्क किया गया था। दरअसल वहां से कुछ राहगीर गुजर रहे थे, तभी उनकी अचानक नजर पड़ती है कि ऑटो खड़ी क्यों है। अमूमन वहां पे वो लोग आना जाना उनका हुआ करता था, लेकिन इस तरह से गाड़ी वहां पर पार्क किया गया हो ऐसा कभी होता नहीं था। ऐसे में राहगीर को लगता है कि जाकर इंक्वायरी करना चाहिए, तो वो पास आगे आकर देखते हैं तो उस ऑटो की पिछली सीट पर 2 लोगों की लाश पड़ी थी। वो देखकर वहां से डर जाते हैं कि आखिर इस तरह से ऑटो में 2 डेड बॉडी क्यों है और क्या थी रहस्य। इसके बाद फौरन वो गोकक पुलिस को सूचना देते हैं कि इस तरह से चिकनंदी गांव के पास का जो सुनसान इलाका है वहां पर एक ऑटो खड़ी की गई थी और उस ऑटो में 2 लोगों की लाश है। अब फौरन मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचती है और जैसे ही देखती है ऑटो की पिछली सीट पर तो 2 लाश वहां पर पड़ी होती है। अब पुलिस उन दोनों लाशों को भेजती है पोस्टमार्टम के लिए और इसके साथ ही वहां पर पंचनामा में जुट जाती है कि आखिर इस ऑटो में मिली 2 लोगों की लाश की मिस्ट्री क्या है और क्या कुछ कहानी है और इस ऑटो में क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से इन दोनों की लाश वहां से बरामद की गई थी। इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कर्नाटक के इस चिकनंदी गांव के ऑटो का ये क्या रहस्य था और किस तरह से ये 2 लोगों की लाश वहां पर रखी गई थी या फिर वहां मौजूद था और क्या कुछ कहानी थी। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दिन था 1 जुलाई। 1 जुलाई की सुबह सुबह बताया ये जा रहा है कि एक घर में सोमनाथ को फोन आता है कि तुम्हारे भाई की डेड बॉडी यहाँ पर बरामद हुई है। सूचना मिलते ही जो भाई होता है वो वहां पहुंचता है, क्योंकि मोबाइल ये सब चीजें खंगाली जाती है जिससे क्लू मिलता है और उस सोमनाथ को फोन किया जाता है। सोमनाथ जी पहुंचते हैं और इसके बाद पुलिस उन्हें बताती है कि क्या ये डेड बॉडी जो है आपके घर में किसी की है या फिर आप जानते हैं इन्हें। इस पर खुलासा होता है कि वो डेड बॉडी में से एक जो है उन्हें वो जानते हैं और वो उनका भाई है। दरअसल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तस्वीर है राघवेंद्र जाधव की। उम्र 28 साल है और दूसरा जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है उनके साथ एक लड़की यानी रंजीता चौबारी 26 साल उम्र है। इन दोनों की लाश बरामद होती है ऑटो के पिछली सीट से। अब पुलिस को एक क्लू मिल गया था, पुलिस तहकीकात में जुटती है, जांच पड़ताल करती है तो कहानी परत दर परत खुलते जाती है। दरअसल होता यूं है कि राघवेंद्र जाधव और रंजीता रहने वाले सावदत्ती तालुका में आने वाले गांव के ही रहवासी थे। 15 दिन पहले ही रंजीता चौबारी की इंगेजमेंट हुई थी और इसके बाद रंजीता जो है वो खुश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो घर पर भी किसी को इसके बारे में बताती नहीं है कि आखिर वो उस लड़के से खुश नहीं है। बजाय इसके वो अपने पेरेंट्स और तमाम परिवार के दबाव में इंगेजमेंट कर लेती है। दूसरी ओर वो अपने बॉयफ्रेंड यानी राघवेंद्र जाधव को फोन करती है, उसे बताती है कि इस तरह से मेरी सगाई हुई है लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, घर परिवार में बोलूंगी तो कोई मानेगा नहीं और इसकी वजह से दोनों डिसाइड करते हैं कि हम घर से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सोमनाथ से जब पूछा गया कि आपके भाई आखिरी बार घर पर कब आए थे तो उनका कहना था कि मंडे का दिन था यानी 30 जून का दिन था जब वो अपना ऑटो लेकर, राघवेंद्र एक ऑटो ड्राइवर थे, वो ऑटो लेकर निकले थे लेकिन रात हो जाती है, घर नहीं पहुंचते, जिसके बाद पुलिस का फोन आता है और सूचना मिलती है कि उनके भाई की लाश उन्हीं के ऑटो से बरामद की गई थी। अब पुलिस तमाम थियरी और तमाम एंगल पर जांच करने लगती है कि आखिर कहानी क्या थी और इसमें सामने आता है
कि रंजिता और राघवेंद्र दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, यानी एक कपल थे और ये दोनों सालों से प्यार करते थे एक दूसरे से। लेकिन इन्हें लगता था कि इनके बारे में अगर किसी को पता चला तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही वजह होती है कि दोनों घर से फरार होने का डिसाइड कर लेते हैं। मंडे राघवेंद्र निकलते हैं रोज की तरह, जैसे अमूमन उनका दिन होता है वो निकलते हैं और इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड यानी रंजीता को बिठाते हैं और दोनों जाते हैं चिकनंदी गांव। ऑटो में बैठकर चिकनंदी गांव के बाहरी इलाके में, जहां पर सुनसान एरिया हो, वहां पर जाते हैं और ऑटो रुकाते हैं। दोनों काफ़ी बातचीत करते हैं। देर शाम की बात है जब बातचीत करते हैं और फैसला करते हैं कि अब क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, सगाई हो चुकी है और सगाई के बाद शादी हो जाती, और ये नहीं चाहते थे दोनों कि उनकी रंजीता की शादी किसी और से हो। यही वजह होती है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि कोई भी खबर आती है, चाहे पंखे से हो, पेड़ से हो, खिड़की से हो, तमाम ऐसी जगहों का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से लोग अपनी जान ले लेते हैं। लेकिन पहली बार ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक ऑटो का इस्तेमाल हुआ इस तरह से अपनी जान देने के लिए। ये कपल डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें जीना नहीं है और मरेंगे तो साथ मरेंगे, क्योंकि लोग जीने साथ नहीं दे रहे थे और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इनको जिंदगी अपनी खत्म करनी है। अब मंडे के देर रात की बात बताई जा रही है, जिसके बाद इन्होंने ऑटो के पिछले सीट पर जाते हैं और वहां पर जो ऊपर का रॉड होता है उसकी मदद से ये लोग अपना दोनों भी अपनी जान दे देते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको बता दें कि उस ऑटो में पिछली सीट में बाकायदा इन्होंने प्री प्लान किया था, वहां बातचीत की। इस दरमियान इन्हें लगा कि इनके साथ अब आगे इनका जीवन नहीं है और ये साथ नहीं रह पाएंगे, इससे बेहतर है कि साथ मर जाते हैं। और यही डिसाइड होता है। पिछले सीट पर जाकर इन दोनों ने खुद की जान ले ली। अब वहाँ पर जान लेने के बाद उनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। तब भी दूसरी सुबह यानी 1 जुलाई की सुबह किसी की नज़र पड़ती है, जिसके बाद मामले का खुलासा होता है और खबर ये आती है कि ऑटो ड्राइवर जब सोमनाथ सामने आते हैं तो पता चलता है कि उन्हीं के भाई थे राघवेंद्र और उन्हीं के ऑटो में उन्होंने खुद से अपनी और अपने गर्लफ्रेंड को वहां पर जाकर खुद से ही अपनी जान ले ली। अमूमन आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो, बस हो, ऑटो हो, रिक्शा हो या फिर कार हो, आप यूज करते होंगे। लेकिन आप सोचिए कि जिस ऑटो का यूज करते हैं लोग ट्रेवलिंग के लिए और उस ऑटो में इस तरह से इतना बड़ा खौफनाक कांड हो जाए कि अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि दोनों ने पिछले सीट पर जाकर खुद से जान ले ली, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान ये खबर बताई गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर, हर पहलू पर जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ अपने से जान लेने की बात है या फिर कहानी कुछ और है। दूसरी ओर सोमनाथ से जब पूछा गया कि क्या तुम इस रंजीता यानी लड़की को जानते हो, तो उनका कहना था कि वो नहीं जानते हैं और उनका भाई रिलेशनशिप में था, ये भी वो नहीं जानते थे। और उनका कहना था कि अगर इस तरह से कुछ चीज़ें थी तो अगर भाई बताते तो वो लोग शादी करा देते, ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अफसोस ये कपल शायद अपने कन्वर्सेशन नहीं कर पाए दोनों फैमिली की वजह से, और यही वजह होती है कि दोनों डिसाइड करते हैं और इस तरह से इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। फिलहाल पुलिस इसे हर एंगल पर जांच कर रही है और अगर बात करें ऑटो में लगे रॉड की, तो उस पहलू पर भी जांच कर रही है कि क्या आसान होगा इस तरह से चीज़ें करना, क्योंकि बॉडी वेट है और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। हम यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार आपको चीज़ें और नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी जो पहलू है, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि दोनों का वजन रहा होगा, ऐसे में ऑटो में इतना कंजस्टेड होता है, जगह कम होती है और इस तरह से अपना अगर वो दोनों जान ले लिए हैं तो ये सवाले निशान खड़ा करता है। ऑब्वियस है पुलिस भी इस थ्योरी पर काम कर रही है कि क्या ये आसान है जिस तरह से चीज़ें बताई गई है। फिलहाल इस केस में यही है कि दोनों की लाश बरामद हुई थी पिछली सीट से। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।